रावण संहिता में छिपे हैं कुछ खास रहस्य जो रावण ने खुद बताया है। धनवान बनने के गुप्त टोटका कहे या फिर उपाय, दोस्तों आप लोगों को पता है दशानन लंकापति रावण एक राक्षस तो था, लेकिन वह एक महान पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ, वास्तुकला के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार भी था। रावण न केवल एक महान पंडित बल्कि वह एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की थी। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है। रावण संहिता में है जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित और शास्त्रों में पारंगत था। माना जाता है कि सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह रावण के इशारों पर चला करते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था, लेकिन शनिदेव ने बदला स्थान अपना। यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देशानुसार कार्य किया, लेकिन केवल शनि देव ने स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनाने की रावण की चेष्टा पूर्ण नहीं हो सकी और इसी कारण मेघनाद यशस्वी, पराक्रमी, अविजित योद्धा होने के बावजूद अल्पायु का हो गया। दोस्तों, भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, हम यह भी जानते हैं कि माता सीता का हरण कर रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी थी, जिसकी वजह से रावण को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। परंतु ये भी माना जाता है कि रावण यह जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और यदि उनके हाथों किसी की मृत्यु हो तो उसे निश्चित वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम से शत्रुता मोल ली थी। दोस्तों, रावण संहिता के कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो करने मात्र से धन प्राप्त होने लगता है। बहुत तीव्र तीक्ष्ण प्रयोग है। पहला उपाय यह है कि आप सफेद आंकड़े अकवन को छाया में सुखा लें। इसके बाद उसे कपिला गाय यानी सफेद गाय के दूध में मिलाकर उसे पीस ले, फिर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति का समाज में वर्चस्व स्थापित हो जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने लगता है। दूसरा उपाय, साथ ही यदि आप घर, समाज या ऑफिस जैसी जगहों पर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो बिल्वपत्र तथा बिजौरा नींबू को बकरी के दूध में मिलाकर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने पर आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप हर जगह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहेंगे। तीसरा उपाय, दुर्वा घास के चमत्कार से तो आप पहले से ही वाकिफ होंगे। शास्त्रों में भी इसके चमत्कार का वर्णन किया गया है। कई प्रकार के उपायों में इसका प्रयोग किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दुर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाए तो वह किसी भी काम में असफल नहीं होता है। धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं, कहीं न कहीं से धन आने लगता है। चौथा उपाय, अपामार्ग के बीज को बकरी के दूध में मिलाकर उसे पीसकर उसका लेप बनाकर लगाएं, चंदन लगाएं। इस लेप को लगाने वाले व्यक्ति का समाज में आकर्षण काफी बढ़ जाता है, उसका कहा सभी लोग मानते हैं। पांचवा उपाय, यह उपाय बहुत छोटा और नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल और 125 ग्राम ही मिश्री को एक सफेद रुमाल में बांधकर माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना करते हुए और उनसे अपनी गलतियों का क्षमा मांगे। इसके बाद उस रुमाल को ले जाकर किसी साफ, शुद्ध बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और ध्यान रखें कि यह सामग्री किसी नाले या गंदी नहर में न बहाएं, नदी में ही बहाना उत्तम होगा। यह उपाय रावण संहिता का है।
छठवां उपाय, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार घुमाकर 4 दाने चारों दिशाओं में और 1 दाना आकाश की ओर उछाल दें। इस तरह से यह प्रयोग करें, इससे अवश्य ही अकस्मात धन लाभ होगा। दोस्तों, यह सभी उपाय आप लोगों को बताया हूँ धन प्राप्ति के बहुत अचूक उपाय हैं। आप लोग करें, अपने धन की समस्या दूर करें। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।